सही कौन है, गलत कौन है, और इस बीच में बीपीएससी छात्रों का आखिर भविष्य कहां खड़ा नजर आता है। तो सबसे बड़ी बात तो कि बीपीएससी के बारे में बोला जाता है, आप 2017 का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, उस समय भी आपको प्रूफ मिल जाएगा कि पेपर लीक हुआ था। उस समय तो इसकी सत्यता पे पहले से चिन्ह तो खड़ा हो ही जाता है। उससे पहले भी आप एक पहले जाइएगा तो शायद हम सेंटर का नाम भूल रहे हैं, शायद लखीसराय में कोई सेंटर था, एक सेंटर पे लीक का कुछ था। अब मान के चलिए ये तो सब पहले से आपका पीछे अपना भूतकाल देखिएगा दिखेगा, तो फिर हम लोग ऐसे कैसे इस पे एडजस्ट कर पाए कि नहीं ऐसा कुछ बात हुआ होगा। ये बीपीएससी का कहना कि एक सेंटर पे लीक हुआ, लेकिन लगभग बिहार में सभी जिलों से जो है सेंटर लीक की जो खबर आई है। तो हम लोग का मांग है कि जो इस एग्जाम को पूरे एग्जाम को कैंसिल करके फिर से जो है एक एग्जाम लिया जाए। छात्र जितने भी हैं वो रोड पर आए, जब तक अनशन पर नहीं आइएगा। ये यहाँ पे राजनीति, आदमी सब राजनीति कर रहे हैं, रोड पर कोई नहीं आ रहे हैं, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। बिहार की अभी ये स्थिति हो गई है, चाहे सरकार हो या विपक्ष हो, दोनों एक मिली जुली है। अब जब तेजस्वी जी रहते हैं तो वो बोलते हैं कि हम छात्रों के साथ ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन छात्रों के साथ अन्याय तक इतना जो बड़ा घटना हुआ, तांडव मचा, जाके सोया हुआ था। इतनी सी बात कह देती बिहार सरकार या पक्ष या विपक्ष की एक जांच आयोग बिठाया जा रहा है, तब तक रिजल्ट को रोका जाएगा। जांच आयोग की रिपोर्ट आने के बाद हम लोग इस पर कोई निर्णय लेंगे, सारी राजनीति खत्म हो जाती है। भाई साहब को बोल दिया जाए वो पूर्णिया में रह रहे हैं कि पटना में कि कहाँ पता नहीं, क्योंकि अगर वो पूर्णिया में रहते तो उनको पता रहता कि जब ये एग्जाम कैंसिल हुआ था तभी से राजद पूर्णिया में धरना प्रदर्शन कर रही है। देखिए, जितना बच्चा का डायपर लीक नहीं हुआ, उससे ज्यादा इस सरकार में पेपर लीक हो गया। और बंद कराना और चक्का जाम कराने भर से यहाँ चक्का जाम छुड़ाने की जरूरत है। चक्का जाम करने की जरूरत बिहार में नहीं है, छुड़ाने की जरूरत है। तो छात्र नेता बने नीतीश कुमार जी, अगर इसी तरह जिस तरह आप कर रहे हैं बिहार के छात्रों के साथ, अगर कांग्रेस भी 85-86 में इसी तरह लाठी बरसाती, अब पैर हाथ तोड़ देती और आपके पास नहीं जाती, आपकी मांगों को नहीं सुनती, तो आप मंडल कमीशन के इतने बड़े नेता नहीं बनते। आप पेपर बेचने का काम करते हैं और ऐसा बिहार का एक भी एग्जाम नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं होता है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज 24 न्यूज। पप्पू यादव, जी हाँ, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने आज बिहार बंद बुलाया था और मिला जुला असर भी देखने को मिला, पूर्णिया चाहे पूरे बिहार में। उधर जनसुराज के प्रशांत किशोर जी की बात करें तो वो पटना में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जी हाँ, मुद्दा सिर्फ एक ही है, बीपीएससी छात्रों की मांग। लेकिन आवाज 24 न्यूज का आज इस बहस, आज इस डिबेट का मुद्दा है कि क्या बीपीएससी छात्रों की मांगों को लेकर सरकार गंभीर है या विपक्ष गंभीर है। क्योंकि लग तो ऐसा रहा है कि जब से बीपीएससी के छात्र अपनी मांगों को लेकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर आए हैं। पटना में आपने देखा होगा कि किस तरह से छात्र जो है रात भर सड़कों पर खड़े रहे। गांधी मैदान में भी वो आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर जी के साथ बैठे। और बिहार पुलिस और नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से जो कार्रवाई भी की गई छात्रों पर, वो काफी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि छात्र भविष्य के नेता नहीं है, छात्र देश के भविष्य है। इन छात्रों पर आखिर कौन जवाब देगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। क्योंकि नजर तो यही आ रहा है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष, राजनीतिक रोटियां अपने अपने हिसाब से सभी सेकते हुए फिलहाल इस मुद्दे पर नजर आ रहे हैं। आज आवाज 24 न्यूज इस मुद्दे पर बात करेगा और हमारे साथ कई छात्र नेता भी मौजूद हैं, कई संगठन के लोग भी मौजूद हैं और खास तौर पे बीपीएससी छात्र भी मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं, इस मुद्दे को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बीपीएससी से जुड़े हुए छात्रों के पास चलते हैं और जानते हैं कि मुख्य रूप से उनकी जो मांग है, उनका मुद्दा सरकार से क्या है। अपना नाम बतलाइए। मेरा नाम अमन कुमार चौधरी हुआ। हम लोग का सबसे बड़ा मांग ये है कि जो पेपर जो है, जो फर्स्ट पे जो हुआ है हम लोग का 13 दिसंबर को, वो पेपर जो है लीक हो गया था। एक सेंटर पे जो है पूरे तरीका से लीक हुआ था, तो उस सेंटर को ऐसा बीपीएससी का कहना कि एक सेंटर पे लीक हुआ, लेकिन लगभग बिहार में सभी जिलों से जो है सेंटर लीक की जो खबर आई है। तो हम लोग का मांग है कि जो इस एग्जाम को, पूरे एग्जाम को कैंसिल करके फिर से जो है एक एग्जाम लिया जाए, ना कि सिर्फ उस सेंटर का एग्जाम ले, ताकि उससे क्या हुआ कि नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। वो पहले वाले जो कैंडिडेट जो दिए हुए एग्जाम, उनके साथ अन्याय होगा इससे। तो हम लोग का सबसे बड़ा मांग है कि पूरे ट्रांसपेरेंट तरीका से पूरे एग्जाम को कैंसिल करके फिर से इस एग्जाम को री एग्जाम लिया जाए। एग्जाम में धांधली सबसे बड़ा इशू है बीपीएससी के छात्रों के तरफ से। और जैसा कि आपने सुना कि एक छात्र ने कहा कि एग्जाम को कैंसिल करके री एग्जाम लिया जाए। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रेम कश्यप हुआ।
आप अपना परिचय दें, यूपीएससी के छात्र हैं। जी, मैंने इस बार एग्ज़ाम दिया था और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि एग्ज़ाम की लीकेज की जो आई है खबर, और ये मतलब आप देखिएगा तो आपको कई स्टूडेंट्स आज के समय में इसके वजह से परेशान हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी मेहनत से इसकी पढ़ाई करते हैं, और आज के समय में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और इवन स्टेट जो हमारी बातें नहीं सुन रही हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट की जो गुहार है वो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। वहाँ से भी हमें कुछ मतलब इसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, उन्होंने हमें हाई कोर्ट के पास भेज दिया, और जिसके वजह से एक स्टूडेंट ने सुसाइड भी किया। आज के समय में ये राइट टू लाइफ का भी बात हो गया है। कई लोग आज के समय में मतलब ये जो प्रोटेस्ट किया था उन्होंने काफ़ी बुरी तरीके से उनको मारा गया था, पीटा गया था, और मतलब हमारे लिए ये मतलब जीवन मरण का बात हो गया है, और हमें मतलब इसके लिए न्याय मिलना चाहिए। हमारे जो सीएम हैं और हमारे जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, और इस चीज़ पे बिल्कुल ही कार्रवाई करने के लिए मतलब ये सक्षम है कि नहीं है, इसका तो अब आगे फ्यूचर बताएगा। मांग आपकी अभी लगातार मांग जारी रहेगी बिल्कुल, मतलब भले ही ये रिजल्ट निकाल दें 4 दिन बाद या 1 हफ्ते के बाद, लेकिन हमारी मांग जारी रहेगी इस पे। हम एग्जाम बिल्कुल होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। आप एग्जाम ले रहे हैं, इतना बड़ा मतलब इस स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम है ये, और आप आज ये हालत हो चुका है कि मतलब स्टूडेंट को भीख मांगना पड़ रहा है आपसे प्रोटेस्ट के लिए। ये हमारी राइट है कि आप हमारा एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से लीजिए, ये हमारी राइट है आज के समय में। चलिए, तो जैसा कि आपने सुना कि निश्चित तौर पर एक छात्र क्या चाहता है अपने करियर के साथ, इतने मेहनत से एग्जाम की तैयारी होती है, छात्र एग्जाम देने के लिए जाता है और एग्जाम देने के बाद पता चलता है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया, तो निश्चित तौर पर उसके जो सपने हैं वो कहीं न कहीं अधर में रह जाते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रवि झा हुआ। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम कहते हैं कि शिक्षक है युग निर्माता, छात्र है राष्ट्र के भाग्य विधाता। छात्र राष्ट्र का भाग्य विधाता है। कहते हैं छात्र शक्ति जो होती है राष्ट्र की शक्ति होती है, और आज वह छात्र सड़कों पे लाठी खा रहा है। हम लोग जैसे एग्जाम दिए और सभी के सामने में बस एक सेंटर आया, जो पूरे बिहार के लोगों ने देखा कि बापू सभागार में एग्जाम जो है कि वहाँ पे क्या हुआ, कैंसिल हो गया वहाँ पे, और वहाँ से क्वेश्चन आउट हुआ, यही लोगों ने देखा। लेकिन क्या पता कितने जगह और क्वेश्चन लीक हुए होंगे और लोगों को पता नहीं चला होगा। जब लोग चोर जो है 10 दिन चोरी करता है तो नहीं पकड़ाता है, एक जगह पकड़ा जाता है तो वो चोर में गिनती आता है। हम आज बीपीएससी जो एग्जाम ली बस एक जगह वो पकड़ाया, तो वो आज लोगों ने जाना, उस पर लोगों ने अपना आवाज रखा, आवाज उठाया, और कितने जगह इतने हुए होंगे, कितने जगह पे क्या कहते हैं कि लोग बीपीएससी से डीएम एसडीएम सब बन जाएंगे वहां से करके, या जो भी पुलिस पदाधिकारी बनेंगे सभी बनेंगे वहां से। तो वो जो पैसे देके आखिर इतना बड़ा धांधली कराता कौन है? आज तक नीतीश कुमार इस पे एक बार भी जांच नहीं करवाती है। पहले 12th बिहार बोर्ड का भी एग्जाम देखते थे, लेकिन अब उसमें सुधार हुआ। जो बिहार टॉप करते कितने टॉपर को भी आपने देखा, तो उस पर जब सुधार हो सकता है। आज बीपीएससी के में और भी ये बीपीएससी सिर्फ एक ही, ये 70वीं बीपीएससी एक मुद्दा नहीं, इससे पहले कितने भी एग्जाम के पेपर लीक हो चुके हैं। पेपर लीक से बिहार मतलब ग्रसित हो चुका है, और पेपर लीक वही लोग करवा रहे हैं जो कि पैसे वाले होते हैं, मोटे रकम देके पेपर लीक होता है। फिर हम आ रहे हैं, पेपर लीक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और मुद्दा सिर्फ बिहार का ही नहीं है, कई राज्यों का है, और निश्चित तौर पर ये छात्रों से जुड़ा हुआ अभी देश का सबसे बड़ा सवाल है। शिक्षक हैं बीपीएससी के जो पढ़ाते हैं छात्रों को, निश्चित तौर पर इनसे भी हम जानकारी लेंगे। सर, आपका परिचय? मेरा नाम राहुल झा हुआ, हम आरजे कॉन्सेप्ट के डायरेक्टर हैं। और सबसे पहली बात तो आवाज़ 24 को धन्यवाद कि जो सभी छात्र जो संघ के नेता हैं उनको उपस्थित करवाएं एक प्लेटफॉर्म पे। इनके साथ आपके सभी विद्यार्थी भी हैं, और शिक्षक के रूप में हम उपस्थित हैं, कुछ अभिभावक भी प्रेजेंट हैं। तो आपको धन्यवाद कि आप सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं। अगर यही सभी लोग एक साथ अगर आंदोलन करें तो शायद ये आंदोलन सफल हो जाए, क्योंकि आंदोलन जो हो रहा है वो छिटपुट अलग अलग रूपों में हो रहा है, वो एक साथ संगठित रूप में हो। जैसे हम लोग अभी संख्या हुए, सब एक साथ हुए हैं, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर के रूप में हम हो, या छात्र जो भी नेता है वो प्रेजेंट हुए हैं। अब मुद्दा क्या समझिएगा, पहला जो एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, दिसंबर के महीने में, तो उस एग्ज़ाम में क्या समस्या थी कि वो एग्ज़ाम तैयारी बच्चा किया यूपीएससी पैटर्न पे, जो 69 देखिए 67 में पैटर्न क्या था, वो बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर बच्चा रट लिया, निकाल लिया। 68 में उसने डी और ई ऑप्शन लेकर चेंज किया। फिर 69 में क्या किया, पैटर्न यूपीएससी कर दिया। अब बच्चा यूपीएससी पैटर्न पर है, क्वेश्चन उसको रेलवे पैटर्न में पूछ दिया गया है। अब समस्या ये है कि जो बच्चा यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, उससे अगर पूछेगा डाटा बेस्ड फैक्चुअल बेस्ड तो वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, अब समस्या यहाँ कि बच्चे 2 खंड में बढ़ चुके हैं। एक बच्चे हुए
जिसके एग्जाम अच्छे गए, जो रेलवे वाले बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट में भाग नहीं लेंगे वो, और जो ओरिजिनल बीपीएससी के बच्चे हैं, ठीक है, उसकी संख्या कम है तो वो एक साथ संगठित हो नहीं पा रहे हैं। और अगर मान लीजिए बच्चे कह रहे हैं एग्जाम की मांग क्यों, इसकी बात को समझिए। पहला तो क्वेश्चन का लेवल जो था, तैयारी किया बच्चा यूपीएससी पैटर्न पे, पीपीएससी पैटर्न पे 69 को देखते हुए आपने क्वेश्चन पूछ दिया, बिल्कुल ग्रुप डी से लेवल नीचे पूछ दिया। फिर भी आपका मेरा इच्छा हम जो एग्जाम ले, ठीक है, अगर आप एग्जाम की बात करते हैं। अब मामला आता है कि एग्जाम इसलिए हो क्योंकि जो जहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन लीक हुआ, तो क्वेश्चन लीक हुआ, इस समस्या किसकी है? बच्चे की समस्या है कि ये लीक हुआ क्यों, किसके कारण लीक हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल हो रहा है, बीपीएससी का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उस पे ये बहुत बड़ा सवाल। अगर मान लीजिए आप एक साथ 12,000 बच्चों को एक साथ एग्जाम ले रहे हैं तो आपको मैनेजमेंट उस तरह रखना चाहिए ताकि जो भी आपका लीक नहीं हुआ तो आप हुआ क्यों उड़ी, और अगर लीक नहीं हुआ तो 1:30 बजे क्वेश्चन कैसे ट्विटर पे और बाकी ऑन प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पर फैल रहा है, और अगर मोबाइल अंदर कैसे गया? आप 12,000 एक साथ बच्चों को एग्जाम ले रहे हैं तो उसका व्यवस्था अच्छी तरह से क्यों नहीं रखा आपने? दूसरी बात, अगर क्वेश्चन लीक आपका नहीं हुआ, मान लीजिए लीक हुआ ही नहीं है, आप कह रहे कि थोड़ा भगदड़ हुआ इसलिए हम फिर से एग्जाम ले रहे हैं। जब आप फिर से एग्जाम लिए तो आप बीपीएससी के क्वेश्चन बनाने वाले कहीं वो ग्रुप डी के टीचर तो नहीं है, वो बनाने वाले कहीं ग्रुप डी सिलेक्टेड आदमी सिलेक्टेड उससे क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, या फिर कहीं स्विस बैंक में 2000 के पहले का क्वेश्चन फॉर्मेट रखा तो नहीं था, वहां से लेकर क्वेश्चन आप छाप दिए। आप पूछ रहे हैं क्या कर्क रेखा जो है वो किन राज्यों से होके जाती है? ऑप्शन में आप दे रहे हैं, जो उसका ऑप्शन है उसमें आप जहां से गुजर रही है वहां आप उसका नाम नहीं दिए हैं। आप ऑप्शन में संभवतः बिहार तब होगा आंसर जब क्वेश्चन 2000 से पहले का होता है, जब बिहार झारखंड एक था, ठीक है, यानी आप 2000 से पहले का प्रीवियस क्वेश्चन आप डाल रहे हैं। आप डाटा कहाँ से उठा के लाए हैं, और आपके क्वेश्चन बनाने वाले कौन हैं? इतने सवाल कई हैं जी। सेकेंड क्वेश्चन समझिए ना, पहले आप क्वेश्चन क्या, क्यों आपकी मांग हो रहा है कि री एग्जाम होनी चाहिए, ठीक है। यही बात बच्चों को पता था कि जब क्वेश्चन का नेचर अलग अलग होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या आ रहा है? सेकेंड क्वेश्चन की बात उठ रही है 2023 का जनगणना। क्या 2023 में जनगणना हुआ है? नहीं हुआ है ना। 2011 के बाद जनगणना हुआ ही नहीं, तो आप क्वेश्चन 2023 आप कैसे पूछ सकते हैं आप? यानी आपके क्वेश्चन बनाने वाले वो थिंक टैंकर कौन है? कहीं वो ग्रुप डी के सिलेक्टेड पर्सन तो नहीं है। आप पर ही प्रश्न चिन्ह उठता। आप क्वेश्चन ऐसे आप बोलिए कि ठीक है हम जो पहला एग्जाम लिया हम रेलवे क्वेश्चन सेट किए, मेरा मन तो सेकेंड बार जो क्वेश्चन सेट किए, क्वेश्चन सेट करने वाले कौन थे आपके जिसको ये पता 2011 के बाद जनगणना हुआ ही नहीं है? अब आइए बात आता है कि अगर ये क्वेश्चन डिलीट होता है तो मुद्दा देखिए कहाँ आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन डिलीट होता है तो इस क्वेश्चन के डिलीट होने के बाद अब ये नंबर तो सेकेंड शिफ्ट जो एग्जाम हुआ है जनवरी महीने में उन सबको दिया जाएगा नंबर। वो जब सबको इक्वल मार्क्स दिया जाएगा तो आप बताइए जो पहले एग्जाम दिए थे और इनके साथ अब न्याय कैसे होगा? और ऐसे 2-3 प्रश्न है जिसपे भी विवाद हो रहा है। अगर 2 क्वेश्चन तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हम डिलीट करेंगे, संभवतः 2-3 और हो जाए। अगर 3 या 4 क्वेश्चन में डिलीट होता है और सबको इक्वल मार्क्स मिलता है तो क्या पहले वाला एग्जाम जो बच्चे दिए थे उनके साथ न्याय हुआ? नहीं हुआ ना। इसलिए बच्चे री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हो, एक पैटर्न हो और सबको एक साथ लिया जाए। और दूसरी बात समझिए, एक एग्जाम देने से बचना क्यों चाह रहे हैं? पिछली बार जब 67 का एग्जाम हुआ तो उसमें बच्चों की संख्या 7 लाख के आसपास थी। 68 में भी समथिंग जो भी हो इससे अधिक ही संख्या थी। वहां आप एग्जाम एक साथ लिए हैं। अब यहाँ 5 लाख समथिंग जो बच्चे हैं उनका आप एक साथ एग्जाम लेना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा क्यों? और जब बच्चे री एग्जाम की मांग इसलिए क्योंकि आप खुद फंस रहे हैं और धीरे धीरे और फंसते जाएंगे। इतने जल्दबाजी में क्वेश्चन बनाने में थे ये क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहे हैं उसको ये तक पता नहीं है। चलिए ठीक है, सवाल आपने सुना। अगर लिस्ट बनाई जाए सवालों की तो काफी लंबे लंबे सवाल है। निश्चित तौर पर आवाज 24 न्यूज आज इस मुद्दे को ले रहा है क्योंकि पूर्णिया में पप्पू यादव ने बिहार बंद बुलाया था। आप भी छात्र हैं, आपसे सवाल हमारा यह होगा, हमने तो कई छात्रों से बात की। अब आते हैं थोड़ी सी हम राजनीति पर आते हैं। आप एक छात्र होकर के क्या देख रहे हैं कि आपके मुद्दे पर पक्ष हो या विपक्ष जिस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, छात्रों को क्या लगता है कि इससे कोई निदान निकल पाएगा? बिहार की अभी ये स्थिति हो गई है, चाहे सरकार हो या विपक्ष हो, दोनों एक मिली जुली है। अब जब तेजस्वी जी रहते हैं तो वो बोलते हैं कि हम छात्रों के साथ ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन छात्रों के साथ अन्याय इतना जो बड़ा घटना हुआ, तांडव मचा, जाके सोया हुआ था। इस समय अगर कोई था, अगर सच्चा दिल का था तो एक प्रशांत किशोर जी है, एक पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी हैं, जो कि किसी न किसी रूप में हमेशा विद्यार्थी छात्रों के साथ रहा। और जितने भी आदमी हैं, खास करके तेजस्वी प्रसाद यादव और क्या कहते हैं ललन सिंह जी, ये सब राजनीतिक रोटियां हमेशा सेकती रहती है और छात्रों को गुमराह करते रहती है। हमने 67वीं बीपीएससी दी है, 68वीं दी है, 69वीं दी है, 70वीं भी दी है। अब आपको हम बताते हैं, 67वीं बीपीएससी मेरा नालंदा डिस्ट्रिक्ट था। जब हम एग्जाम दे के निकले, मेरा एग्जाम, तो जब हम ट्रेन में बैठे तो पता चला कि क्वेश्चन लीक हो गया और कुछ ही देर के बाद
दिलीप कुमार जी और बहुत सारे थे, उसके द्वारा पता चला। और जो है कुछ देर के बाद हम लोग ट्रेन में बढ़िया से बैठे तो पता चला कि एग्जाम रियली में लीक हो गया था। और लीक होने के बाद कुछ देर या उस समय जो आयोग का चेयरमैन था वो बड़ा सेंसिटिव था, वो इस बात को लिया। सरकार भी उस समय, नीतीश बाबू भी सुने, बढ़िया से सुने, और अंततः छात्रों को लगा। और इसके बाद जो है बहुत कुछ बना, परिवर्तन हुआ। सेंटर बहुत दूर दिया जा रहा था, उस समय एसओपी लागू करके नजदीक दिया था सेंटर। और इसके बाद जो री एग्जाम हुआ बढ़िया तरीका से हुआ, इसलिए हम लोग साधुवाद देते हैं। 67वीं बीपीएससी में क्वालिफाई भी हूँ, ठीक। इसके बाद 68वीं बीपीएससी जब हुआ तो उस समय क्या हुआ कि नजदीक सेंटर दिया, इसके लिए भी हम लोग जो है अतुल प्रसाद जी को धन्यवाद देते हैं। इसके बाद जो भी चेयरमैन बने, अब पता नहीं चलता कि अभी जैसे 2000 सीट दिखाया जा रहा है, वो हकीकत में सीट नहीं है, वह छात्रों को गुमराह करने का एक नीति है। अब कहने के लिए इतना सीट है, लेकिन छात्र, अभी जब छात्र री एग्जाम की मांग, आखिरी सवाल आया कहाँ से, क्यों आया? आपने रूल जो 16 बार बदल रहे हैं, आप तो सुप्रीम कोर्ट का भी धज्जियां उड़ा रहा है। आर्टिकल 32 और 2226 का आप हवाला देते हैं। जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां कहा जाता है कि आपका राइट जो है हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट में 226 के तहत सुनवाई जाए। तो हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आयोग को अभी लगता है 5G से भी ज्यादा स्पीड में काम करने लगा है। पहले आपको जब हम तो 67वीं बीपीएससी का सारा क्लीन बता सकते हैं सर। तो पहले लगता था आयोग को कि हम लोग हल्ला करते थे, तब जाके आंसर किया आता था, पता चलता था 5 क्वेश्चन ही हो गया, 2 क्वेश्चन ही हो गया, कुछ पता नहीं चलता था, ठीक ना। अभी देखिए जब लग रहा है कि छात्र थोड़ा एक्टिव होने लगा तो रातों रात कभी आंसर की जारी कर देता है, कभी कुछ करते हैं। नेताजी क्या करते हैं, बैठल हैं और उसको लगता है 2025 यही होगा। ऐसा अगर है तो हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लालू यादव कहाँ से आया था, नीतीश कुमार कहाँ से आया था, हम नहीं बन सकते हैं। लेकिन हम छात्रों को यह समझना पड़ेगा कि हमको किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। और जहां तक मोदी जी हैं, देखिए सभी नेता अपने अपने रेटी, लेकिन इस पर एक भी नहीं। अभी हमारे एक दोस्त थे, दोस्त ही कहिए, सोनू जी को हम बढ़िया से जान रहे थे, अच्छा रैंकर स्टूडेंट था और हत्या कर लिया, ना पक्ष ना विपक्ष। तेजस्वी यादव हमेशा हल्ला गल्ला करते रहते हैं, हम छात्रों के साथ रहते हैं। पूछिए कई बार गया उसके यहाँ। और नीतीश बाबू, एक मिनट, हाँ, नीतीश बाबू को पूछिए क्यों नहीं गया उसके यहाँ सांत्वना देने के लिए। अपना प्रतिरोध करना चाहिए कि नहीं ये मेरा ही अच्छा है, उसका दुश्मन नहीं है। सरकार के छात्रों की मांग यह भी थी, गांधी मैदान पटना में प्रशांत किशोर जी ने भी कहा, मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा था छात्रों के तरफ। हम लोग ये बोलते हैं कि अगर हमें कष्ट होगा तो हम मम्मी पापा से नहीं मांगेंगे तो किसे बोलेंगे। घर में रहते हैं तो लड़ाई झगड़ा होते रहता है, बहुत सारा बात पे जल्दी नहीं बनता है। तो हो सकता है मिलजुल के बैठ करके एक बार मान लेते, सुन लेते। हमारे रमांशु सर वहाँ पूर्णिया पटना में जो हो रहे हैं, देखिए उसको भी घसीट के ले गया, या बहुत सारा तरह के बतकट कर रहे हैं। अरे सबसे मिली जुली एक ही बात समझिए, आपको जब आप बना रहे हैं बीपीएससी से, आप ग्रुप डी से जाके रोड छापने बना रहे हैं, उससे मेरिट बनता है, मेरिट दिखता है। पहले कहा जाता था बिहारी है, इन लोग जैसा बना रहा है। आप बताते हैं 2000 सीट है, रैली में नीतीश कुमार बाबू जो है साधुवाद के पात्र है। लेकिन ये अगर 2000 ओरिजिनल विद्यार्थी को नौकरी होती है तो ये समझ लीजिए बिहार को ज्यादा समय लगेगा। अगला 5 साल में बिहार केरला से ऊपर जा सकता है। फिर आते हैं, देखिए ये छात्र का गुस्सा है और आप देख रहे हैं कैमरे के ऊपर अपनी बातों को जो है रख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो आवाज 24 न्यूज का भी है कि चाहे लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, छात्र जीवन से वो छात्र नेता के ही उपज रहे हैं। आज मुख्यमंत्री हैं और काफी लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री है। छात्रों की मांग थी कि मुख्यमंत्री भी आए। भले ही प्रशांत किशोर एक तरफ धरना दिए हुए हैं, पप्पू यादव भी अपने तरफ से जो है बंदी करा रहे हैं, उधर तेजस्वी यादव उन दोनों पर आरोप लगा रहे हैं कि हाईजैक कर रहे हैं छात्रों के आंदोलन को। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि विपक्ष में भी कहीं न कहीं फूट देखने को मिल रही है। लेकिन हमारा सवाल यह भी है कि आखिर मुख्यमंत्री क्यों खामोश है। आइए आते हैं सर आपके पास, बात करते हैं जनसुराज की। जनसुराज के लीडर अभी हमारे साथ है पूर्णिया के, और अभी वो पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर भी बैठे हैं। विपक्ष में भी जो है फूट हो चुकी है, कह रहे हैं कि आप लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, छात्रों पर राजनीति कर रहे हैं। जैसा कि मेरे नेता ने कहा था गांधी मैदान में कि आप में से कोई आइए, इस आंदोलन का नेतृत्व कीजिए, मैं उसके पीछे हो जाऊंगा। तो फिर इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने की बात कहाँ से होगी। और दूसरा, आपने देखा कि जब मेरे नेता ने जमानत की मांग की और उनको कंडीशनल बेल दिया गया,
कंडीशनल बेल जिसमें कहा गया था कि आप ऐसा नहीं करेंगे, ये लिख के दें। इसका मतलब होता अपनी गलती मानना। उन्होंने उस बेल को लेने से इनकार किया और फिर उनको अनकंडीशनल बेल दिया गया। लीगल टर्म में अनकंडीशनल बेल का मतलब होता है कि आपकी गिरफ्तारी का कोई औचित्य नहीं था। जब कोर्ट ये कहती है कि इनकी गिरफ्तारी का कोई औचित्य नहीं था, तो मतलब वो गिरफ्तारी पूर्णतः अवैध थी, उन्होंने कुछ गलती नहीं की थी। तो ये सरकार के दोहरी नीति का पता चलता है। गांधी मैदान में बैठना बिना परमिशन का सरकार के प्रशासन का, ये तो इलीगल हो ही गया। अगर इलीगल हो गया और आपकी गिरफ्तारी वैध थी, तो लीगल टर्म में वैध गिरफ्तारी पर, औचित्यपूर्ण गिरफ्तारी पर, गिरफ्तारी अंडर द सेक्शन अनकंडीशनल बेल नहीं मिलता है। अगर कोर्ट ने हमें अनकंडीशनल बेल दिया है, तो फिर कैसे कह सकते हैं आपकी गांधी मैदान में बैठना अवैध था। चलिए, तेजस्वी यादव भी तो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को कुछ नहीं आता है, बस वो छात्रों की जो है रोटी सेक रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, वो झूठ-मूठ का बैठे हुए हैं। पप्पू यादव की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है। आरोप लगाने के लिए कोई कुछ भी लगा सकता है। छात्र की राजनीति में अवसर की समान, सबके पास आएंगे, आप लोग अपने जगह पर रहे बस एकदम। जी बोलिए। अवसर की समानता प्रथम बात है। आखिर मांग क्या है छात्रों की? कि परीक्षा फिर से ले लिया जाए। बहुत बार परीक्षाएं दोबारा ली गई हैं और दोबारा परीक्षा ले लेने में राजस्व की कोई बहुत बड़ी हानि नहीं हो जाएगी और अवसर की समानता का जो सिद्धांत है वो प्रूफ हो जाएगा। इतनी सी तो बात है, इसमें राजनीति क्या। आज आप अगर इतनी सी बात कह देती बिहार सरकार या पक्ष या विपक्ष की एक जांच आयोग बिठाया जा रहा है, तब तक रिजल्ट को रोका जाएगा, जांच आयोग की रिपोर्ट आने के बाद हम लोग इस पर कोई निर्णय लेंगे, सारी राजनीति खत्म हो जाती। कहां से राजनीति? मतलब आप छात्रों के हित में ही जो कर रहे हैं, आपका यही मानना है? निसंदेह, पूर्णतया 100% हम छात्रों के हित में बात कर रहे हैं। जन सुराज के लीडर हैं, छात्रों की बात कर रहे हैं। आइए, और भी हैं, आप लोग कृपया अपने जगह पे खड़े रहें, स्थान न छोड़ें। देखिए, आरजेडी से भी छात्र नेता आए हुए हैं हमारे पास, आरजेडी से हैं। जैसा कि जन सुराज का आपने सुना कि उन्होंने कहा कि ये छात्रों की जेन्युइन मांग है और हम उनका साथ दे रहे हैं, इसमें राजनीति की क्या बात है। फिर जो है आपके तेजस्वी यादव क्यों ऐसा बोल रहे हैं? सबसे पहले तो वो भाई साहब को बोल दिया जाए, वो पूर्णिया में रह रहे हैं कि पटना में कि कहाँ पता नहीं। क्योंकि अगर वो पूर्णिया में रहते तो उनको पता रहता कि जब ये एग्जाम कैंसिल हुआ था तभी से राजद पूर्णिया में धरना प्रदर्शन कर रही है और झंडा लेके निकल रही है। अब बात रही प्रशांत किशोर के बारे में, तो प्रशांत किशोर तो अपना कंबल दे के कंबल ले ही रहे हैं, वो तो वीडियो वायरल है, वो हम नहीं बोल रहे हैं, वो सब देख सकते हैं। तो जहां तक रही, हम इस मुद्दा पे उतना ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस ये बोलेंगे कि छात्र हित में छात्रों को देखते हुए ये एग्जाम फिर से लेना चाहिए। क्योंकि छात्र पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करके एग्जाम में बैठते हैं, ना कि वो ऐसे वैसे घूम घाम के जाते हैं। क्योंकि वो मेहनत करके जाते हैं तो उनको बता रहता है कि क्या क्वेश्चन आया क्या नहीं आ रहा है। हम एक बार दिए, एग्जाम कैंसिल हो रहा है बार बार, और ये चीज़ तो बिहार में हर बार चल रहा है। और बिहार सरकार, हमारे नीतीश कुमार जो है वो तो साफ भ्रष्ट हो गए हैं, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। नीतीश कुमार तो आरजेडी के साथ भी रहे हैं और ये मुद्दा कोई आज का तो नहीं है। भ्रष्टाचार तो पहले से भी आप थे, सरकार में आप भी रहे हैं, आज नीतीश कुमार से अलग है। कैसे आप कह सकते हैं कि आप शामिल नहीं थे उस समय? शामिल थे उस समय। आप ये भी देखे होंगे जब तेजस्वी यादव जी से के साथ में थे नीतीश कुमार, तो एक बार हमको ये बता दिया जाए कि कौन सा पेपर लीक हुआ। ये मुद्दा होना चाहिए, कौन सा पेपर लीक हुआ। मांग रहे हैं ना, प्रशांत किशोर भी तो जांच की मांग कर रहे हैं, जांच होनी चाहिए ना। जांच होनी चाहिए, यहाँ जरूरी है, जांच जरूरी है। क्योंकि जांच इस पे इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप बाबू सभागार में देखे ही क्वेश्चन लीक हुआ है और फिर से उस एग्जाम को री एग्जाम लिया गया वहां पे, तो उस टाइप का क्वेश्चन फिर से नहीं पूछा गया जिस टाइप का पूछना चाहिए था। तो इधर जो और सब स्टूडेंट एग्जाम दिया है और उस क्वेश्चन के हिसाब से इस क्वेश्चन के, तो फिर तो वहां का सब विद्यार्थी आराम से निकल जाएगा। फिर 2000 सीट है उसमें, और कौन फाइट करेगा? कोई फाइट। आप भी छात्र हित की ही बात कर रहे हैं। हाँ, छात्र हित। हाँ, राजनीति नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस का भी पक्ष जान लेते हैं, युवा नेता है, छात्र भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? सारा विपक्ष भी तो एक नहीं दिख रहा है इस मुद्दे। देखिए, जितना बच्चा का डायपर लीक नहीं हुआ, उससे ज्यादा इस सरकार में पेपर लीक हो गया है। ठीक है, बिहार सरकार और केंद्र सरकार, ये जो सरकार है ना, छात्र नौजवान युवा विरोधी की सरकार है। ये 2014 में एक बड़ी जनसभा में कहते कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, देश में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। आज इनका सरकार का कार्यकाल और इनका सरकार 11 साल हो गया, क्या 11 दूना 22 लाख युवाओं को नौकरी मिला? नहीं मिला। ये सरकार जो है ना, अंधी बहरी निकम्मी अत्याचारी बलात्कारी भ्रष्टाचारियों की सरकार है। इसीलिए ये लोग छात्रों के हित में, युवाओं के हित में और नौजवानों के हित में काम नहीं करती है। ये जो पेपर लीक
और लगातार इस तरह का मुद्दा होता रहा है। सबसे बड़ा ये सरकार ही घोटाला कर रही है। ये लगातार पेपर भी बेच रहे हैं, सरकार खरीद भी रही है। इनके जितने भी आईएएस आईपीएस हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सब के सब रंगदार बन गए हैं। सब ये जो छात्र अपना हक और अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं, अपना बुलंद करते हैं, वैसे सरकार और वैसे सरकार के अधिकारी ऐसे लोगों को माँ बहन की गालियां दी जाती है, लगातार उनके गालों पर थप्पड़ मारे जाते हैं, लगातार लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, लगातार पानी का बौछार छोड़ा जाता है इस कड़ाके की ठंड में। आप इतनी बातें तो कर रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव और कांग्रेस, कितना अलग है कितना एक है बिहार में? बिहार में बिहार ही नहीं, पूरा देश में इंडिया गठबंधन, देश की आंधी राहुल गांधी, बिहार की ओजस्वी तेजस्वी। बिहार में भी हम लोग महागठबंधन मजबूत है और देश में भी। और 2014 के लोकसभा 24 के लोकसभा चुनाव में देखिए पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के लोगों ने मजबूती दिखाई और इस सरकार को बता दिया, अहंकार तोड़ दिया। और लगातार छात्रों के युवाओं के पक्ष में हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इस सरकार के सामने आंख में आंख डाल के लगातार आवाज उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर आए हैं नए उभर करके, छात्रों के लिए खड़े हैं। भजनिया टिक में झाल हेड़ी गेहेड़ी केना रही छी, लत मुक्का खाई छी बना रही छी, हमारा बिहार का कहावत। जो जुम्मा 8 दिन आया हुआ है, ये नया नेता बनेगा? अरे प्रशांत किशोर न तो नेता है, न विधायक है, न मंत्री, न सांसद, न अधिकारी। इतना पैसा आता कहां से? ये बिहार के जनता को, बिहार के युवाओं को, बिहार के छात्रों को कमजोर करने के लिए और बेवकूफ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पैसा लेकर के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई के लोग इतने दिन से लगातार सड़क और सदन में आंदोलन कर रहे हैं, उनको तो बीमारी हुआ ही नहीं है, लेकिन ये प्रशांत किशोर को 2 ही दिन में ये इलाज कराने चले जाते हैं। ये राजनीतिक है। ठीक है सर, फाइनेंस कहाँ से हो रहा है? प्रशांत किशोर जी जो कर रहे हैं, इतना कुछ आरोप लग रहा है बीजेपी का बी टीम। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, मकर संक्रांति का शुभकामनाएं। और कम से कम ने आपने तो संज्ञान लिया कि कोई चैनल वाला ने एक विद्यार्थियों की बात के लिए नहीं रखा। मैं सबसे पहले इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सर। और सबसे बड़ी बात है, प्रशांत किशोर जी पैसा कहां से लाते हैं? प्रशांत किशोर जी पर आज तक कोई एफआईआर नहीं हुआ, बीपीएससी छोड़कर। अभी बीपीएससी में उनके ऊपर दफा कुछ लगाया गया, 191, 192, 193 और 201। जो आपने देखा किस तरह से कोर्ट की किरकिरी हुई, उनको कंडीशनल बेल दिया गया और 6 घंटे के अंदर अनकंडीशनल बेल दिया गया। सर, आप इस मुद्दे को इतना बड़ा क्यों ले रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा क्राइम भी नहीं होता है, लोकतंत्र है, बेल मिलना प्रोसेस है यहाँ के कानून में। बात तो यहाँ ये उठ रही है कि आपका जो बीच में कूद जाना है इस आंदोलन में, छात्रों को लेकर के हाईजेक कर लेना है छात्रों के आंदोलन को, इस पर सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये भी सवाल उठ रहा है कि आप बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहे हैं। ये बी टीम कहने वालों को आप नहीं कह सकते हैं। प्रशांत किशोर को अपना अगर कुछ मंत्री, नेता, विधायक बनना रहता तो वो बन जाते, और वो ऐसे ऐसे 10 मुख्यमंत्री को बनाए और प्रधानमंत्री के लिए भी काम किए, सब लोग जानते हैं। चाहे वो नल जल का हो या जो भी उन्होंने स्लोगन दिया, वो सब लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर कितने विद्वान हैं। पप्पू यादव ने भी तो बिहार बंद करवाया, बराबर क्रेडिट तो ले जाएंगे आप? मैं बराबर क्रेडिट, बिहार बंद कराना और चक्का जाम कराने भर से, यहाँ चक्का जाम छुड़ाने की जरूरत है। चक्का जाम करने की जरूरत बिहार में नहीं है, छुड़ाने की जरूरत है। तो आप चक्का जाम करने से किसी बात से निजात नहीं पा सकते हैं। निजात पाने के लिए आपको विचारधारा की बात होती है ना। उनकी तो कोई कांग्रेस में विचारधारा है, वो कांग्रेस में है कि अपनी पार्टी में है, कैसे कर रहे हैं, तो और लोग जुटे, कोई विचारधारा अपनी नहीं है। चलिए, विचारधारा ही नहीं है। पप्पू यादव ने तो आज बिहार बंद कराया और आप लोग खुद खड़े थे, काफी लोगों को सुविधा भी हुई होगी बिहार बंद में। कैसा रहा सबसे पहले ये बतलाइए, करण यादव। देखिए, जो भी छात्रों का आवाज उठाएंगे, जितने भी पार्टियां हैं, देखिए छात्र किसी राजनीतिक संगठन का हिस्सा नहीं है। अगर कोई छात्र के लिए आवाज उठा रहा है और उसको आप राजनीति कह रहे हैं या कोई भी पार्टियां कह रही हैं, तो वैसी राजनीति कांग्रेस करती है, वैसी राजनीति पप्पू जी करते हैं, तो उनके समर्थन में सब है। पहली बात तो जान लीजिए, पूरा युवा यूथ कहे आज का नहीं चाहिए चाचा। चाचा से सब खपा है इस देश में। इस बिहार में चाचा जनाजा नहीं है चाचा ही। कितना दिन चलिएगा? 20 साल तो चल लिए हैं। कितना युवा बेरोजगार है, 93% बेरोजगारी है बिहार का। और पूर्णिया स्मैकर का अड्डा बन गया चाचा। कहते प्रशासन का राज है, सुशासन बाबू हैं आप। यहाँ पे हर घर, हर चौराहे पे शराब,
स्मैक बिकता है और यहाँ का छात्र बेरोजगार है, महिलाओं का खुलेआम बलात्कार होता है, लेकिन आप उस पर नहीं बोलते हैं। अरे आप क्या बोलिएगा, 2 किलोमीटर दूर धरना पर बैठा हुआ छात्र के पास आप नहीं गए तो उस पर इतना पूर्णिया 350 किलोमीटर क्या बोलिएगा। वो तो समझिए कि आप जो छात्र नेता बने नीतीश कुमार जी, अगर इसी तरह जिस तरह आप कर रहे हैं बिहार के छात्रों के साथ, अगर कांग्रेस भी 85-86 में इसी तरह लाठी बरसाती, अब पैर हाथ तोड़ देती और आपके पास नहीं जाती, आपकी मांगों को नहीं सुनती, तो आप मंडल कमीशन के इतने बड़े नेता नहीं बनते, बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते। लेकिन हमारी पार्टी में सम्मान किया और सम्मान पूरा बिहार आपको दिया, आप मुख्यमंत्री बने बिहार के, लेकिन आपको जरा सा है ना शर्म नहीं है। शर्म कहाँ से होगा, आप तो सदन में बेशर्मी का हया पार कर गए हैं, कहाँ से शर्म होगा। आपकी मंत्री पीछे मुंह झुका के शर्म से सार हो जाती है, आपका ऐसा शब्द है। आप तो मती से भी खत्म हो गए, उम्र से भी खत्म हो गए और छात्रों के नजर से भी गिर गए बिहार में। महिलाओं के नजर से तो पहले गिर चुके थे आप कहते हैं महिलाओं का सम्मान देते हैं हम। कौन सा योजना महिलाओं पे आप लाते हैं बताइए ना। अभी हमारी सरकार झारखंड में बनी, हेमंत सोरेन वहां के मुख्यमंत्री बने, महिलाओं का सम्मान में उन्होंने 2500 रुपए प्रति माह 18 से लेकर 60 साल की महिलाओं को देने का काम किया। यहाँ लॉलीपॉप पकड़ाते हैं 500, 1000 और 400 रुपया का। पूरा छात्र बेरोजगार है, पूरा युवा एक साथ अगर है ना उलट कर ले तो समझ जाइए आपका आवास भी घेरने में समय नहीं लगेगा। और एक बार आवास घेरा गया ना, याद है ना श्रीलंका वाला खेला चाचा, भूलिएगा मत, 2-4 को वीडियो चला लीजिएगा उसका, कैसे एक एक कुर्सी एक लुंगी कुर्ता लेके आदमी फाड़ दिया। चलिए करण जी रोष में है, आज बिहार बंद करवाए हैं, निश्चित तौर पर काफी एनर्जी खत्म हुई होगी। और आपने देखा कि राजनीति के बड़े बड़े शब्दों के जाल में विषय को फंसाया जाता है, राजनीति तो हो रही है। छात्र, क्या आपको लगता है कि ये बड़े बड़े गंभीर शब्द जो हर पार्टियों की तरफ से आ रही है आप लोगों के ऊपर, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है कि आपका भी भलाई इस बीच कहीं हो सकता है? क्या नजर आ रहा है या अंधकार नजर आ रहा है? देखिए, हम लोगों छात्रों के फेवर में अगर कोई भी आंदोलन कर रहे हैं तो उनका जो है कि छात्रों के द्वारा जो है कि वो धन्यवाद के पात्र हैं। जिस प्रकार से आज पूर्णिया के माननीय सांसद पप्पू यादव जी के द्वारा जो बिहार बंदी का काम किया गया, तो इसमें जो है कि सिर्फ पप्पू यादव जी का जो है कि बाल बच्चा एग्जाम नहीं दिए थे, और जो जितने भी पार्टी के लोग हैं, जितने भी पार्टी में जो कार्यकर्ता लोग हैं, उन सभी का बच्चा जो है कहीं न कहीं पटना दिल्ली में तैयारी करता है। आज इस सड़कों पर जो है उस सभी को आना चाहिए, नहीं तो उनका बच्चा जो है ना आने वाला समय में उनका जो है ना भीख मांगने का काम करेगा, कोई प्राइवेट कंपनी में जा करके दर दर करके जो नौकरी मांगने का काम करेगा। ये जो बिहार सरकार है, आने वाला जो चुनाव है विधानसभा चुनाव, उसका जो है ना ये तैयारी कर रहा है, ये जो सीट बेचने का काम कर रहा है, समझ गए ना। तो ये आर्थिक दोहन करने का काम किया जा रहा है। आज जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ है, बापू सभागार में जो एग्जाम हुआ, तो आपका पदाधिकारी आखिर लेट से क्वेश्चन क्यों लेकर गया? आप जो छात्रों के ऊपर जो लाठी बरसा रहे हैं, वो लाठी आप अपने पदाधिकारी को बरसाइए, जो क्वेश्चन लीक करता है आप उसको बरसाइए ना, अगर आप में हिम्मत है तो। उस पे नहीं बरसा करके आप बेकसूर निर्दोष छात्रों पर जो आप लाठी बरसाने का काम करते हैं, इसमें इससे साफ जाहिर होता है कि आप जो चोर हैं। आप पेपर बेचने का काम करते हैं। एक मिनट जी, आप पेपर बेचने का काम करते हैं, और ऐसा बिहार का एक भी एग्जाम नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं होता है। आज जैसे ना हमारे भाई ने बोला श्रीलंका का बात का, इस पर हम एक बात कहना चाहता हूँ। पटना के सड़कों पर देखा, वो कुर्सी की गद्दारी थी, छात्रों पर जो लाठियां बरस रही थी वो लाठी सरकारी थी। सिंहासन वाले होश में आओ, ऐसा ना हो बिहार के जनता जो है ना लाठी की क्रांति लेकर के तैयार हो जाएगा। चलिए, क्रांति की बात हो रही है बिहार में, आप जनसुराज पार्टी से हैं, क्रांति आप कब लाएंगे? आप तो न सत्ता में हैं और न पूरी तरह से आप विपक्ष में हैं, क्या क्रांति आएगी बिहार में? क्रांति तो आएगी, क्या क्रांति आ गई है, और क्रांति बिहार की जनता लाएगी। यहाँ के एक एक युवा लाएंगे, यहाँ के विद्यार्थी लाएंगे, यहाँ के किसान लाएंगे। क्रांति हर एक यहाँ के बिहार बिहारवासी लाएंगे। और जहाँ तक बात है कि राजनीति करने की, तो हमारे नेता बीपीएससी के मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं, वो खुले मंच से बोले हैं कि आप सभी लोग जिनको भी नेतृत्व करना है आ जाइए, नेतृत्व आइए कीजिए, आगे हम पीछे रहेंगे। नेतागिरी तो ही लोग कर रहे हैं। आज पूर्णिया के माननीय सांसद पूर्णिया में आके अपने क्षेत्र को संभाले ना। आज ब्लॉक में जो भ्रष्टाचारी है, हॉस्पिटल का जो स्थिति खराब है, उस पर क्यों नहीं वो बात करते हैं?
है? आज यहाँ जो इतनी समस्या है उस पर बात करें। बिहार बंद बहुत बंद हुआ, अब खोलना है, उसको बंद नहीं करना है, ठीक ना। तो अपने क्षेत्र में आए, ये उनको एक बार आज 10 साल के बाद और पूर्णिया में 20 साल के बाद जनता उनको मौका दिया है, वो पूर्णिया में आए और पूर्णिया के आम समस्या को लेके पदाधिकारी से बात करें और यहाँ के ब्लॉक लेवल से लेके सदर अस्पताल हो, अनुमंडल अस्पताल हो, वहाँ की स्थिति को सुधारे, यहाँ के शिक्षा व्यवस्था पे बात करे, न कि बिहार के। जब उसको फिर बिहार में लोग मौका देंगे तो बिहार के बात करेंगे वो अभी। चलिए आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। एक मिनट आप सुनिए मेरा। आपने राजनीतिक दलों को सुना, छात्र नेताओं को सुना, छात्रों को भी सुना। बीपीएससी बहुत बड़ा एग्जाम होता है और सिर्फ बीपीएससी ही नहीं, कोई भी एग्जाम होता है। माता पिता का सपना होता है कि उनके लड़के और लड़कियां जो तैयारी करती हैं इतने मेहनत से, 2 रुपए जोड़ करके वो कोचिंग, आजकल कोचिंग व्यापार भी काफी बढ़ चुका है, खर्चीला हो चुका है पढ़ाई, और अचानक पता चलता है पेरेंट्स को कि जो हमारे विद्यार्थी ने इतने मेहनत करके एग्जाम दिया और वो पेपर लीक हो गया। पेरेंट्स क्या सोचता है? आपका नाम क्या हुआ? मैं सुनीता सिंह हुआ। पहले तो आपको धन्यवाद जो आप इस मुद्दा को उठाए। बच्चे के आपके लड़के ने एग्जाम दिया है बीपीएससी का, जो मुद्दा चल रहा है अभी बिहार में, पूरे देश में ये गर्म मुद्दा है। एक पेरेंट्स होने के नाते आप क्या सोचती? मैं तो यही, मतलब मेरा बेटा इसमें आना नहीं चाहता है, बिहार का कोई भी एग्जाम, क्योंकि बार बार पेपर लीक, चाहे वो एसएससी का हो, सीजीएल, जो भी पेपर हो। पहले भी बीपीएससी पेपर लीक हुआ है, फिर मतलब वही मुद्दा चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं, कोई भी दल हो, मैं प्रशांत किशोर जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, पप्पू यादव जी का, जो भी इस मुद्दा में जो भी पार्टी ये कर रही है उनको धन्यवाद दे। तो मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद रखते हैं, क्योंकि वो तो अभी तक छात्रों से मिलने नहीं आए हैं, जैसा आरोप छात्र लगा? मैं तो कांग्रेस और तेजस्वी जी से भी चाहूंगी कि वो भी इस मुद्दा को उठाते। तो मुख्यमंत्री तो सत्ता पक्ष है, उनको तो इसको रद्द करना ही चाहिए बीपीएससी पेपर को। चलिए, एक गार्जियन, जो एक पेरेंट्स, आप लोग सर अपने जगह पर ही खड़े रहे हैं। आपने देखा कि राजनीति चाहे जो भी हो, बड़े बड़े शब्दों के बीच में लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन सत्य बात तो यह है कि आखिर गुनहगार कौन है? पक्ष का गुनहगार है या विपक्ष का गुनहगार है? पार्टी कोई भी हो सकती है, नेता कोई भी हो सकती है। सवाल तो यह है कि क्या सचमुच बीपीएससी में भ्रष्टाचार हुआ है? आप क्या नजरिया रखते हैं इस मामले को लेकर के? यहाँ पर आपने सुना कई दल के भी लोग अपनी बातों को रखी, विद्यार्थियों ने भी अपने बात को रखा, आप भी एक छात्र हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि छात्र जितने भी हैं वो रोड पर आए, जब तक अनशन पर नहीं आइएगा। ये यहाँ पे राजनीति, आदमी सब राजनीति कर रहे हैं, रोड पर कोई नहीं आ रहे हैं, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। जिस छात्र को जो रात में ठंडे पानी लाठी से जो मारा गया है, उसका कोई देखने नहीं गया आज तक। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो अनशन भी कर रहे हैं उनको भी ध्यान नहीं दे रहे। आज हमारे एमपी साहब सांसद बिहार बंद किए थे, जो अच्छा पूर्वक रहा और अच्छे तरह से रहा। मेरा नाम राहुल सिंह हुआ। बिहार बंद कराने से इस समस्या का समाधान कहीं दिख रहा है? चचा के जेल भेजेंगे इस बार। चचा है ना, चचा के जेल भेजेंगे। चचा को इशू बना के आप लोग बात कर रहे हैं, क्या ये समाधान है? पूरा समाधान है। अगर चक्का बंद कीजिएगा तभी ना बिहार बंद होगा, तभी ना छात्र राजनीति करेंगे, तभी ना कुछ होगा काम। आप ये आपको लगता है कि इससे राजनीतिक प्रेशर पड़ेगा? अपने अपने जगहों पर सभी खड़े रहे, और आप भी एक नागरिक हैं, आप भी विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए हैं। क्या लगता है कि पक्ष या विपक्ष राजनीति कर रही है? बीपीएससी के छात्रों का भविष्य क्या सुधरता हुआ नजर आ रहा है? ये सब चीज हमको तो ऐसा लग रहा है कि जितने भी राजनीति पार्टी हैं सभी छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या आरजेडी इससे पहले सरकार में नहीं थी, उस समय पेपर लीक नहीं हुआ है? या अभी जो वर्तमान में जो सरकार है, आप न्यूज के माध्यम से या भी स्टूडेंट के माध्यम से देखेंगे कि लगभग सब्जेक्ट का पेपर लीक होता है। तो इस पे जो है, जो जागरूक होने के लिए छात्रों को सभी को एकजुट होना होगा। किसी भी पार्टी के नेता के बहकावे में आकर के नहीं आना होगा। ये सभी पक्ष हो विपक्ष हो, सबको एकजुट होकर के छात्र के भलाई हित में आपको आगे बढ़ के कदम उठाना होगा। चलिए, तो देखा आवाज 24 न्यूज पर आपने ये बहस, और बहस क्या कहें, काफी ही गंभीर मुद्दा है, सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए, लाखों छात्रों के लिए, क्योंकि आज जो छात्र हैं वही कल देश के भविष्य हैं। और बीपीएससी जैसे इस तबके के एग्जाम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होना सिर्फ बिहार राज्य की नहीं, पूरे देश के लिए ही गर्त की बात हो सकती है। प्रशांत किशोर को भले ही
प्रशांत किशोर जो सवाल कर रहे हैं सरकार से, भले ही बीपीएससी ने भी उनसे 100 नोटिस भेजकर जवाब मांगा है कि आपने मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप जो लगाए हैं उसके सबूत दीजिए। इधर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बिहार बंद करके काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश है। इन सारे सवालों के बीच में बीपीएससी छात्रों का आने वाला भविष्य क्या होगा? आवाज 24 न्यूज के इस डिबेट का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था। आने वाले भविष्य के गर्त में, चूंकि यही देश के जो नव युवा हैं वो देश का भविष्य राजनीति तय करेंगे, क्योंकि चाहे नीतीश कुमार हो चाहे लालू प्रसाद यादव हो, एक न एक समय में छात्र जीवन और छात्र नेता के ही बल पर आज वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। लेकिन सवाल तो हमारा यह भी है कि मुख्यमंत्री ने अभी तक एक भी शब्द इस मामले पर सामने आकर क्यों नहीं बोला है। भले री एग्जाम की मांग को लेकर के विद्यार्थियों के बीच जैसा सवालों को आपने देखा, पेरेंट्स की भी बात आपने सुनी और विभिन्न दलों को भी सुना। तय आपको करना है कि सही कौन है, गलत कौन है, और इस बीच में बीपीएससी छात्रों का आखिर भविष्य कहां खड़ा नजर आता है। आप बने रहे आवाज 24 न्यूज पर। मैं ओम प्रकाश मिश्रा, नमस्कार।